सर तो सीधे सीधे यही आंसर था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में सर हमारे पास कितनी वैल्यू बच गई, 2 वैल्यू बच गई सर। तो इसका मतलब है अगर 2 वैल्यू बच रही है ना, तो भाई ये दोनों वैल्यू क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, और तीसरी भुजा निकालनी है आपको। तो अगर एक भुजा 15 और दूसरी भुजा 20, तो तीसरी बड़ी वाली भुजा हमेशा 25 होगी। क्लियर है? बाकी कल की क्लास देख लेंगे, तो मैंने बेसिक से कनेक्ट करके समझाया था, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूट पड़ो जल्दी से भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ नया सिखा के जाएगा, करिए जरा कोशिश। चलो जी करो। अपोजिट वाला क्या सिस्टम है मेरे भाई, मैंने कल समझाया था, ऐसे समझ लो। मैं इधर चलने लग रहा हूं अभी, हाँ जी सर, इतना इधर चल के आ गया, अब इसके अपोजिट में मैं उतना ही चल के वापस चला गया, तो क्या मेरे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में कोई चेंज आया? नहीं सर। इसका मतलब है इधर जाना और इसके अपोजिट में चल के आना, दूरियां घटती हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति कोई नॉर्थ में जा रहा है, कहां जा रहा है, नॉर्थ में, और वे साउथ में लौट के आ गया, तो दूरियां घटेंगी सर। इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शनों में चली गई दूरियां घट जाती हैं, इसलिए अपोजिट को घटा देते हैं। ठीक है भाई? सर आप मेरे कमेंट नहीं देख रहे हैं। गिव मी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेरे भाई अभी कुछ होने तो दे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, प्रैक्टिस किसकी दूं मैं तुम्हें? हाँ जी, कम से कम कुछ तो होने दो, फिर प्रैक्टिस सीट भी देंगे। NESW को NEW, ना 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 ना, वो नहीं, इधर उधर नहीं कर देना भाई सुमित, यार ये छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है? इतने ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है हमको। बोलने वाला सर ऐसे लिख दूं मैं NEWS, भाई क्यों लिख देगा NEWS, जब क्रम ये है डायरेक्शंस का, नॉर्थ से राइट मुड़ेगा तो ईस्ट पर ही पहुंचेगा, ईस्ट से राइट मुड़ेगा तो साउथ पर, साउथ से फिर वेस्ट पर, तो ये क्रम कैसे बदल दोगे, ईस्ट से वेस्ट पर कैसे पहुंच जाओगे भाई? क्रम यही रखना है, NESW, NESW, क्रम में कोई छेड़खानी हुई दुनिया बिगड़ जाएगी। आप डायरेक्शन पढ़ रहे हो और 4 डायरेक्शन याद नहीं कर सकते, NESW? सर ऑफ कर दो, जिम जाना है। क्या बात है, कितना बेहतरीन कमेंट किया इस बच्चे ने। सर प्लीज कमेंट का रिप्लाई कर दें, किस कमेंट का रिप्लाई करना है, कमेंट चले जाते हैं स्पीड से नीचे, पता ही नहीं चलता। चलिए भैया, चारों डायरेक्शन आपने लिख ली होंगी, NESW, हाँ जी सर बिल्कुल लिख ली, NESW। अब कहानी यह है कि ये व्यक्ति कहां चल रहा है स्टार्टिंग में, तो इसने बोला एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाने के लिए, दक्षिण का मतलब होता है साउथ में, साउथ में 15 किलोमीटर चलता है। चलो जी, इसने साउथ में 15 चलाया, तो आप भी साउथ में पहले 15 चला, फिर बाएं, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। तो यहां से लेफ्ट मुड़ने का मतलब है पीछे की ओर हटना, और पीछे हटकर 16 चल जाना। बिल्कुल सर, चल गया। आगे आ जाइए, अब इस वाली लाइन को सुनना है, बड़ा आराम से समझना है। यहां से उसे महसूस होता है कि उसका ऑफिस बैग गिर गया, तो वह वापस मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है। भाई समझो, वापस मुड़ने का मतलब क्या है, टर्न बैक का मतलब क्या है, देन ही टर्न बैक का मतलब क्या है। भाई मैं ऐसे जा रहा था ऑफिस, ऐसे जा रहा था, मेरे को महसूस हुआ यहां जाके, अरे यार इस ऑफिस बैग गिर गया, भाई मैं पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ने का मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट। अब मैं इधर जाके बैग को ढूंढूंगा, हाँ या ना? भाई वापस मुड़ने का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो अभी ये ईस्ट में चल रहा था, 16 किलोमीटर चला ही था कि इसको वापस मुड़ना पड़ा, तो वापस मुड़कर ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट में चला होगा। और कितना चला भाई, 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर चला। भाई वापस मुड़ने का मतलब समझ गए, नोट डाल के लिख लेना, वापस मतलब होता है जस्ट अपोजिट में चलना। क्लियर है? यस सर। आगे आ जाइए, फिर वह वहां से राइट मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब यहां से राइट मुड़ा, राइट का मतलब आगे की ओर बढ़ा, और नॉर्थ में 9 किलोमीटर चल गया। फिर पुनः दाएं, दाएं मींस राइट, फिर से राइट मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। यहां से एक बार और राइट का मतलब है और आगे बढ़ा और 1 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं, बाएं मींस लेफ्ट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से लेफ्ट का मतलब है पीछे हटा और 2 किलोमीटर चल, और अपने ऑफिस पहुंच गया।
तो उसकी ऑफिस उसके घर से कितना दूर और किस डायरेक्शन में है। भाई जहां जहां चलना था आपने चला दिया, बिल्कुल सर। अब क्या करना है, अपोजिट घटाना है। भाई जैसे जैसे चलना था वैसे वैसे चल गए हम, अपोजिट को घटा दो। अब तो जरा देखना ईस्ट और वेस्ट, ये कितना है 16 और एक 17, 17 में से 14 घटाओगे तो कितना बचा 3, लेकिन 3 कौन सा, ईस्ट वाला, क्योंकि ईस्ट में वैल्यू बड़ी है तो 3 बचा ईस्ट का। अच्छा यहां से घटाइए जरा, 9 और 2 11, 15 में से 11 घटाएंगे भाई कितना बचा 4 बचा, लेकिन 4 किसका, साउथ का। तो जरा ध्यान से देखना, घटाने पर 2 वैल्यू बच गई ना, 2 वैल्यू, एक साउथ में और एक ईस्ट में। तो साउथ वाली वैल्यू भी बची, ईस्ट वाली भी बची, तो डायरेक्शन तो बन गई साउथ और ईस्ट बचकर साउथ ईस्ट दोनों से। अच्छा ये 2 भुजाएं हैं, अगर 2 वैल्यू बचती हैं तो मैंने क्या बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं हैं, एक 3 और एक 4। तो इनसे मिलकर क्या आएगा, ट्रिपलेट याद है ना, 3 और 4 से मिलकर आता है 5, 3 4 5, तो आ गया जी 5 साउथ ईस्ट। भाई 5 आएगा साउथ ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है भाई। 5 साउथ ईस्ट, 5 साउथ ईस्ट, 5 साउथ ईस्ट, सबका एकदम सही है जिन्होंने 5 साउथ ईस्ट बताया है। कहानी समझ में आ गई ना यार, कुछ नहीं करना, NESW लिखना है पहले तो, फिर जहां जहां चलाए वहां वहां चलते जाओ, राइट मोड़े तो आगे की ओर, लेफ्ट मोड़े तो पीछे की ओर, फिर अपोजिट को घटा दो, आंसर आपके सामने होगा। आज की क्लास में आपको सबको सिखा के भेजूंगा मैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो ऐसा बोल दे सर आज समझ नहीं आया। चलिए जी ये वाला क्वेश्चन देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोलने लग रहा है, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है वो, क्या कि एक व्यक्ति शाम के समय ऑफिस से घर जाने के लिए सूर्य की दिशा में, भाई शाम का समय है, ठीक है, इवनिंग का टाइम है, सूर्य की दिशा में, सन जिधर होता है उधर वो चलने लग रहा है, तो शाम को सन कहां होता है ये आपको बताना है। बिल्कुल पाइथागोरस का यूज करना है। वहां बचा था 3 और 4, लेकिन हमने कल आपको बहुत सारे रिजल्ट ऐसे बता दिए थे कि जहां हम पाइथागोरस लगाने की नीड नहीं है, सीधे सीधे देखो 3 4 है तो आंसर 5 होगा। भाई इतनी सालों के एक्सपीरियंस और इतने एग्जाम्स को देखते हुए मैंने कुछ ट्रिपलेट्स आपको बताई थी कि डायरेक्शन में सीधे सीधे इन ट्रिपलेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है, कहां पर सेंड करूं आपको, मेरे भाई कुछ दिनों बाद वैसे तो मैं व्हाट्सएप दे देता हूं, लेकिन बच्चे करते हैं बहुत ज्यादा परेशान व्हाट्सएप पर, ठीक है, रात के 1:30 बजे वीडियो कॉल करने लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, आप लोग ऐसा करो कि मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली DM कर सकते हैं आप मुझे, वहां पर जाकर अपना जो भी डाउट रहेगा आपका, जैसा भी डाउट रहेगा, ठीक है। भारत भूषण 204, मेरे भाई ये 204 नहीं 204 है, ठीक है। मैं अभी एक्टिव हुआ हूं कुछ दिन पहले, 4-6 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर, तो आप लोग यहां जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है जनाब, समझ में आ गया। आप मुझे यहां सीधे भेज सकते हैं अपने डाउट्स जितने भी हैं। तो अगर मुझे ये लगता है डाउट्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो मैं उसके लिए स्पेशल डाउट क्लास रखूंगा, और अगर टॉपिक से रिलेटेड ही चल रहा है, जैसे यहां चल रहा है वही चल रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आप यहां मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, यहां मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी ये नोट कर लिया होगा आपने, बिल्कुल सर, इसको लिख के रख लें, क्लास के बाद में यहां मैसेज कर देंगे आपके जो भी डाउट है। चलो तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, आपको क्या करना था, आपको NESW सर 4 डायरेक्शन लिखनी थी बस, जहां क्वेश्चन चला है वहां चल जाना था। फिर सर आपसे पहली बार पढ़ रहे हैं, पर ऐसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा कि पहली बार पढ़ रहे हैं। सोनू मेरे भाई बिल्कुल फील नहीं होने देंगे आपको, इंस्टाग्राम नहीं चलाते भाई, फिर क्या करें, एक ग्रुप बनाएंगे इसका ना, पूरी क्लासेस का एक ग्रुप बनाएंगे और आप वहां पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। चलो, एक व्यक्ति शाम के समय ऑफिस से घर जाने के लिए सूर्य की दिशा में, भाई शाम का समय है, इवनिंग का टाइम है, तो सन कहां होता है, वेस्ट में, तो व्यक्ति वेस्ट में चलने लग रहा है, और कितना 12 किलोमीटर चल रहा है ना भाई, 12 किलोमीटर वेस्ट में आपने भी चला दिया, लीजिए।
फिर वह बाएं, बाएं का मतलब होता है सर लेफ्ट मुड़ जाना, लेफ्ट मुड़कर 10 किलोमीटर चला, लेफ्ट का मतलब होता है इधर हटना, इधर लेफ्ट मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। पुनः बाएं, बाएं मतलब फिर से लेफ्ट मुड़ा और पीछे हटा और 9 किलोमीटर चला इस बार। और फिर दाएं मुड़ा और 14 किलोमीटर चला। यहां से दाएं का मतलब है आगे की ओर ऐसे बढ़ के आया और 14 किलोमीटर चल गया। फिर पुनः दाएं मुड़ा, एक बार और राइट मुड़ा सर, और राइट मुड़ा और यहां चलकर वेस्ट में 5 चल गया। और फिर फाइनली राइट मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। फाइनली राइट का मतलब है और आगे बढ़ा, तो यहां से आगे बढ़ेगा तो नॉर्थ में 9 किलोमीटर चला। भाई जहां जहां चलना था चल गया, कहानी खत्म। अब अपोजिट को घटा देना है बस भाई, अपोजिट को घटाइए। अपोजिट आप जानते हैं, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। तो यहां से आप घटाने लग रहे हैं, जरा देखना भाई कितना आ गया। ये आ गया आपके पास 24, 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा सर। अच्छा यहां से घटाना जरा, ये कितना हो गया 17, 17 में से 9 घटाएंगे भाई कितना आ गया, 1 मिनट जी, 1 मिनट, ये क्या बोलने लग रहा हूं मैं, 15 आएगा भाई। 24 में से अगर 9 घटाएंगे तो 15 आएगा, ठीक है भाई। और यहां से घटाइए जरा, ये कितना आ गया 12 और 5 17 में से 9 घटाएंगे 8 आ गया सर। ये आया साउथ का सर, और ये 8 आया कहां का, वेस्ट का। तो डायरेक्शन तो 2 बची, साउथ और वेस्ट, तो डायरेक्शन बन गई साउथ वेस्ट। लेकिन जरा ध्यान से देखना, 2 भुजाएं बची है ना, एक 8 और एक 15, एक 8 और एक 15, एक 8 बची एक 15 बची। क्या याद है कल की एक ट्रिपलेट, हाँ या ना। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए करा रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं बनाया गया है। और मैं वही करा रहा हूं जो मैंने ट्रिपलेट्स आपको कल कराई थी, देखो सीधे सीधे पूछा जाए। अब एक बच्चा तो पता क्या कर रहा होगा, सर पाइथागोरस लगा दो, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जोड़ेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। और एक हमारा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा भाई क्या करेगा, वो देखेगा सर 8 15 से मिलकर 17 आता था। सर कल ही तो बताया था ट्रिपलेट आपको, 8 15 17, एक भुजा 8 दूसरी भुजा 15, तो कर्ण हाइपोटेनियस हमेशा 17 होगा भाई। तो 2 भुजा मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों भुजाएं हैं, इनमें से एक बेस है और एक आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस आपको निकालना है। तो 8 और 15 तो 17 आएगा सर, 17 साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे मेरे भाई, क्या कहना चाह रहे हो, तो वो साउथ पर ही तो होगा, वेस्ट पर कैसे गया, वेस्ट पर कैसे कहां गया है, दोबारा बताएं क्या, ध्यान से देखो क्या गड़बड़ करते हो आप लोग। देखो NESW भाई इस स्पीड से करना जिस बार मैं अब बताने लग रहा हूं, धीरे धीरे आप ना ओरली करेंगे, उंगलियों पर ऐसे मान लोगे, उंगली पर NESW बताऊंगा, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, पेन टच नहीं करोगे आप इन क्वेश्चनों में, आप उंगलियों पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 हियरिंग 4 NESW यहां कराऊंगा, रुक जाओ बस ध्यान से देखो भाई। शाम का समय है, घर से ऑफिस जा रहा है, सूर्य की दिशा में 12 किलोमीटर चला। तो अच्छा मुझे ये बता मेरे भाई, शाम के समय सन होता कहां है, वेस्ट में होता है ना, तो वेस्ट में चला होगा ना, सन की डायरेक्शन में चलने का मतलब है वेस्ट में चला है वो सर 12, तो वेस्ट में 12 चला दिया। फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट का मतलब पीछे हटा और कितना चला 10, फिर एक और बार लेफ्ट मुड़ा और पीछे हटा और कितना चला 9, फिर राइट मुड़ा तो आगे बढ़ा और कितना चला 14, फिर राइट मुड़ा एक और बार आगे बढ़ा और कितना चला 5, फिर एक और बार राइट और आगे बढ़ा और कितना चला 9। कहानी खत्म, जहां जहां चलना था चल गया। अब इसके बाद की कहानी होती है अपोजिट को घटाने की। सर मस्त पढ़ा रहे हैं, चलिए जी, इसके बाद की कहानी है अपोजिट को घटाने की। नॉर्थ और साउथ है अपोजिट साहब, जरा देखना यहां 10 और 14 24 में से 9 घटाना पड़ेगा, तो कितना बच गया सर, तो आप बोलेंगे सर 15 बच गया, लेकिन कौन सी वैल्यू बड़ी है, साउथ वाली ना, तो साउथ वाली 15 बची ना, तो 15 साउथ। यहां से देखना सर 12 और 5 17, 17 में से 9 घटाना है, ईस्ट और वेस्ट आपस में घटेंगे, तो 17 में से 9 घटाया भाई कितना बचा 8, क्या बचा वेस्ट। तो 2 चीजें बच गई, एक 15 एक 8, तो 2 चीजें बचती थी, तो मैंने क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं हैं, वो आंख बंद करके टिक कर देना है कि ये एक भुजा 15 है दूसरी 8 है, तो एक 8 दूसरी 15, तो हमेशा तीसरी 17 होगी। ट्रिपलेट कल याद कराई थी, 8 15 17, 8 15 से बनती है कितनी 17, नहीं तो आप पाइथागोरस लगाते फिर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे एंड में 17 वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैंने कल याद करा दी थी आपको। और ये साउथ और वेस्ट 2 है, यहां साउथ बचा यहां वेस्ट, तो दोनों से मिलकर साउथ वेस्ट, और 8 और 15 से मिलकर 17,
17 साउथ वेस्ट, यही आंसर है भाई। क्या बात समझ में आ रही है? तो जेन्युइन फीडबैक दे दो, क्या समझ में आ रहा है? बहुत इजी लग रहा है सर। सर कितनी ट्रिपलेट याद रखनी है? बस 4, बस 4। कल सब बता दिया था भाई, मैंने टेबल पूरी बना के दे दी है, वो आपको पीडीएफ कल पहुंच जाएगी भाई। 2 दिन के डेमो के बाद में पीडीएफ आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, मैंने सारी ट्रिपलेट लिख दी है, लेकिन आपको 4 याद रखनी है। कौन सी? 3, 4, 5। एक भुजा 3 भाई, कौन कौन सी याद रखनी है आपको? एक भुजा 3 हो सर, दूसरी भुजा 4 हो तो हाइपोटेनियस हमेशा 5 होगा। और इसके सारे मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है इसमें किसी से भी गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो तो 30, 40, 50, ये भी ट्रिपलेट है। 20 से गुणा कर दें अगर इसमें तो 60, 80, 100, ये भी ट्रिपलेट है सर। कहने का मतलब है 3, 4, 5, ये मैं बेसिक ट्रिपलेट बता रहा हूं, इनके सारे मल्टीपल भी ट्रिपलेट ही होते हैं। दूसरा याद करना है आपको 5, 12, 13, और तीसरा याद रखना है 7, 24, 25, और मेरे भाई चौथा याद करना है 8, 15, 17। ये आपको 4 ट्रिपलेट याद है ना, तो बस डायरेक्शन खत्म, डायरेक्शन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए, क्या कहते हो मेरे भाई? लीजिए मेरे भाई, जल्दी से टूट पड़ो इस क्वेश्चन पर, करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, स्पीड से खत्म करेंगे भाई, बिना समय लिए। सर SW कैसे हुआ डायरेक्शन? मेरे भाई साउथ वेस्ट ऐसे हुआ कि यहां से देखो, साउथ भी बच गया घटाने पर और वेस्ट भी बच गया। जब दोनों चीज घटाने पर बच रही है, साउथ भी बच रही है, वेस्ट भी बच रही है, इसका मतलब है साउथ वेस्ट ऐसे रहा भाई। चलिए इसका आंसर दीजिए। मेरे भाई आपका बैच है 6 महीने का, और 6 महीने के अंदर हम सब कुछ समेट लेंगे और बेहतरीन तरीके से समेट लेंगे। आप देखना कि आप जिस भी बैच की तैयारी कर रहे हैं ना, उससे ऊपर जाके पढ़ लेंगे हम। आप उसके बाद में किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सब होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम दे, सब चीज कवर होगी, बस बैंक को छोड़कर। देखो बैंक में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे पजल वजल, जहां हमको बहुत डीप पढ़ना होता है। ठीक है, तो बैंक को छोड़कर बाकी आप कोई भी स्टेट एग्जाम दे, कोई भी सेंट्रल एग्जाम दे, सारे कवर होंगे आपके इस बैच से। चलिए जी, देखिए आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, तो आंसर भी आने लग रहे हैं मेरे भाई। 4 डायरेक्शन लिख दो, NESW लिख दी भाई, लिख दी सर। आइए जी, एक बच्चा अपने घर से अपने चाचा के घर जाने के लिए 56 मीटर चलता। कहां चलता है सर? नहीं बताया ना। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था ना, ऐसा कि एक बच्चा चलता है लेकिन कहां चलता है नहीं पता, तो जैसे आपका मन करे जिस डायरेक्शन में चलने का वहां चल जाओ। पिछले क्वेश्चन में मैं नॉर्थ में चल गया था, इस बार मैं ईस्ट से चल जाता हूं। और कितना चल गया? 56 चल गया सर। फिर वह राइट मुड़ता है, दाएं, दाएं मीन्स होता है मेरे भाई राइट, राइट का मतलब होता है आगे की ओर चलना। फिर वो राइट मुड़ा और कितना चला? 45 चला। फिर वह बाएं, बाएं का मतलब होता है मेरे भाई लेफ्ट मुड़ना। लेफ्ट मुड़कर 19 किलोमीटर चला, तो यहां से लेफ्ट का मतलब पीछे हटा और 19 चला। फिर पुनः बाएं, पुनः बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट, एक और बार लेफ्ट मुड़ा मतलब और पीछे हटा और 9 मीटर चला। ठीक है सर। और फिर एक और बार पुनः बाएं मतलब फिर से लेफ्ट मुड़ा और पीछे हटा सर, और कितना चला? 35 चला। और फाइनली अंत में राइट मुड़कर 6 मीटर चला। अब यहां से राइट मुड़ने का मतलब है आगे की ओर बढ़ जाना, तो आगे क्या है? नॉर्थ। और कितना चला? 6 मीटर चला और अपने चाचा जी के घर पहुंच गया। तो जैसे जैसे जहां जहां जितना जितना चलना था वो सब चल चुका है। अब इसके बाद की कहानी क्या है? तो बताइए, अपने घर से चाचा के घर की दूरी कितनी थी? उस बच्चे के घर से चाचा का घर कितना दूर था भाई? स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, डिस्टेंस निकालनी है, अपोजिट घटा डालो, अपोजिट घटा डालो भाई। घटाते साहब जरा देखना ये कितना है भाई? 9 और 6 15, 45 में से 15 घटाओगे कितना आ गया? 30। सर डायरेक्शन चलने की दी नहीं थी तो डायरेक्शन पर फोकस भी नहीं करना है, डायरेक्शन पूछी भी नहीं जाएगी, डिस्टेंस पूछी जाएगी सिर्फ। ठीक है भाई। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, घटा डालो, तो ये कितने होगा जरा ध्यान से देखना भाई।
ये आपके पास में हो गए 75 और 75 में से 35 घटाओगे भाई 56 और 19 मिला के 75, 35 घटाओगे 40 आ गया। कितना आ गया भैया? 40 आ गया, 40 आ गया। जरा देखना दो चीजें बच रही हैं, एक 30 एक 40। अरे एक 3 एक 4 तो अगली 5, 3 4 5, 30 40 50। देख रहे हो एग्जामिनर वहीं खेल रहा है जहां हम खिला रहे हैं। बात समझ में आ गई ना सबके? क्लियर है? यस और नो। अगर सर नॉर्थ से चले तो, अरे लो भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, किसी भी डायरेक्शन से जहां से आपका मन करे हम वहां से चलेंगे, जहां आप कह दें हम वहां चलेंगे भाई, टेंशन नहीं लेनी है। लो बच्चा कह रहा सर नॉर्थ से चलते तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कहो साउथ से चल जाए, तुम कहो वेस्ट से चल जाए, कहीं से भी चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बार मेरा मन कर रहा है, बच्चा कह रहा है नॉर्थ से चलते हैं सर, चलो नॉर्थ से चल गए। सबसे पहले कितना चला? 56 आपने नॉर्थ में चला दिया। फिर वह राइट मुड़ा, राइट का मतलब है आगे बढ़ा और 45 चला। फिर वह लेफ्ट मुड़ा, पीछे हटा और मेरे भाई 19 चला। फिर वह पुनः लेफ्ट मुड़ा और पीछे हटा और यहां पर मेरे भाई कितना चला है वो, पुनः लेफ्ट मुड़कर 9 मीटर चला। फिर पुनः एक और बार लेफ्ट मतलब और पीछे हटा और कितना चला? 35। और फिर राइट मुड़ा और 6 चला, आगे बढ़ा और 6 चला। कहानी लो ये हो गई, जहां जहां चलना था चल गया। अपोजिट को घटा दो, अब अपोजिट को घटाएंगे भाई, अपोजिट को घटाकर देखते हैं जरा नॉर्थ और साउथ। तो जरा देखना ये कितना है, 75 में से 35 घटाओगे तो कितना बचा? 40। और यहां आप देखना 15 घटाना 45 में से तो कितना बचा? 30। भाई कहानी क्या है, एक 30 एक 40 तो वैल्यू कितनी आएगी? 50। अरे भाई कहीं से भी चलो कोई दिक्कत नहीं आती है भाई। ऐप पर शो होगा लेकिन वो होगा डेमो वाले में, इंट्रो वाले उसमें। कल का क्लास ऐप पर शो नहीं हो रहा बच्चे कर रहे हैं, लेकिन होगा। वो कहां होगा? रीजनिंग वाले सेशन में नहीं, वो इंट्रो वाले में होगा। कुछ दिनों में उसको रीजनिंग में डाला जाएगा। अभी इंट्रो में जाके देखेंगे, वहां रीजनिंग फर्स्ट क्लास मिलेगी। और कल की क्लास जरूर देखनी है अभी आपको बैठकर, अब कहीं कल की क्लास जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें मजा आएगा आपको। ठीक है भाई? तो आपको क्या करना है, पहले आपको कल की क्लास पढ़नी है। वैसे तो आज मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, जिनकी फर्स्ट क्लास है वो भी समझ गए होंगे। चार ही डायरेक्शन तो थी, NESW। बिल्कुल सर, जहां चलाएगा वहां चल जाएंगे। राइट मुड़ेगा राइट मुड़ जाएंगे, लेफ्ट मुड़ेगा लेफ्ट मुड़ जाएंगे। सब कुछ चलने के बाद में अपोजिट को घटा देंगे, आंसर हमारे सामने होगा। भाई दिशा पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि चलने की डायरेक्शन नहीं दी। बच्चा बोल रहा है अगर सर इसमें चलने डायरेक्शन पूछ ले तो नहीं पूछ सकता भाई, क्योंकि कहीं चलने की डायरेक्शन नहीं दी। तो जब चलने की डायरेक्शन नहीं दी तो एंड में आप कहां पहुंच गए ये पूछेगा भी नहीं। आपने मुझसे बोला 10 किलोमीटर चलो सर, मैं चल दिया 10 किलोमीटर। क्या आपको हक है एंड में ये पूछने का किस डायरेक्शन में पहुंच गए सर? क्योंकि आपने चलने का कब बताया मुझे? मैं इधर चल गया तो इधर चला गया 10 किलोमीटर, इधर चल गया तो इधर चला गया 10 किलोमीटर, पीछे चल गया पीछे चला गया सर। यस सर, समझ गए सर, समझ गए सर। हाँ जी, डेली क्लास होगी रीजनिंग की, अल्टरनेट नहीं है, रीजनिंग की डेली क्लास होगी। कोई बुक भी लेनी है सर? हाँ जी बुक लेनी है, मेरी बुक लेनी है, मेरी बुक आ रही है। ठीक है, आ चुकी है, आप फ्लिपकार्ट से जाके ले लेंगे। कल एक वीडियो बना के डालूंगा मैं और आपको बता दूंगा वो वीडियो आपको कहां मिलेगा। या तो वही इंस्टाग्राम आईडी पर मैं डाल दूंगा अपने पर, कैसे कैसे परचेज करनी है। हर बच्चे के पास वो बुक होगी, मजा आ जाएगा। रीजन क्या है, जो मैं ये बेसिक्स आपको बता रहा हूं ना वो बुक में सारा है, सारा कुछ है। तो बहुत सारे बच्चों का तो ये भी टाइम बच जाएगा कि सर नोट्स बनाने की नीड है क्या, बुक में सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल बेसिक एक एक चीज। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? किसी को कोई डाउट तो यहां तक पूछ सकते हैं, बाकी आगे कल कंटिन्यू करेंगे। और मेरे भाई जो बच्चे थोड़ा कम कुंचुम कुंचुम समझे हैं ना, वो क्या करेंगे, वो कल पहले कल की क्लास देख के आएंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को। मुलाकात कल करेंगे फिर से बेहतरीन सेशन के साथ में। कल और मजा आने वाला है भाई, कल और लेवल अप करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस का। और जो आपके डाउट्स है ना, ये कैसे होगा, वो अभी बुक नहीं लगाने बैठनी है। अभी बुक लगाने बैठोगे ना तो बोलोगे बेवकूफ बना गया टीचर हमको। ठीक है क्यों? क्योंकि मेरे भाई आप हौज पौज कर लेंगे। आप हौज पौज कैसे कर लेंगे? दूसरा टाइप आ जाएगा, तीसरा टाइप आ जाएगा, ये पहले मेरे को पढ़ाने दें। मैं बोलूं किताब पर टूट पड़ो, उसी दिन से टूट पड़ना, सब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। नमस्कार, कल मुलाकात करेंगे। हैव अ गुड डे, मजे करिए, मिलते हैं कल। चलिए जी।